सभी को शुभ दिन। हम अध्याय कोशिका जीवन की इकाई शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय की शुरुआत में हम दो प्रकार के जीवों के बारे में बात करेंगे। पहले प्रकार के जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है और दूसरे प्रकार के जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं। उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और यदि किसी जीव का शरीर कई कोशिकाओं से बना होता है तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। अब एक कोशिकीय जीवों में क्या खास बात है? उनमें केवल एक ही कोशिका होती है, फिर भी वे अपने आप जीवित रह सकते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों की दो विशेषताएं होती हैं। पहली, हम उनकी स्वतंत्र अस्तित्व की बात करते हैं और एक ही कोशिका जीवन के सभी आवश्यक कार्य कर सकती है। तो ये वे दो विशेषताएं हैं जो एक कोशिकीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोशिका से छोटी कोई भी चीज अपने आप जीवित नहीं रह सकती। तो कम से कम एक कोशिका का होना आवश्यक है यदि उस विशेष चीज को जीवित रहना है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो यह विशेष कथन यहां सिद्ध हो जाता है। अब उन वैज्ञानिकों की बात करते हैं जिन्होंने कोशिका की खोज पर काम किया। तो जीवित कोशिका को सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने देखा और वर्णित किया, जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब जब कोशिका की खोज हुई तो बाद में नाभिक की भी खोज हुई। नाभिक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन थे और यह वर्ष 1831 था जब रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी। जब कोशिका की खोज हुई तो उस पर और अधिक शोध सामने आया। जब कोशिका पर और अधिक शोध हुआ तो यहां दो वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले वैज्ञानिक का नाम श्लाइडेन है, पूरा नाम है मैथियास श्लाइडेन। दूसरे हैं श्वान, जिनका पूरा नाम है थियोडोर श्वान। अब इन दोनों वैज्ञानिकों ने उस सिद्धांत पर काम किया जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इन वैज्ञानिकों ने क्या किया। सबसे पहले श्लाइडेन एक जर्मन वनस्पति विज्ञानी थे और श्वान एक जर्मन प्राणी विज्ञानी थे। तो श्लाइडेन ने क्या किया? सन 1838 में श्लाइडेन ने पौधों पर काम किया, शोध किया और पाया कि पौधों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। तो यह श्लाइडेन की खोज थी। बाद में अगर हम श्वान की बात करें तो शुरू में श्वान एक प्राणी विज्ञानी थे। उन्होंने पशु कोशिकाओं पर काम किया और उन्होंने पाया कि कोशिकाओं के चारों ओर एक बहुत पतली परत होती है और आज इस विशेष परत को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। अब पशु कोशिकाओं पर काम करने के बाद उन्होंने पौधों की कोशिकाओं पर भी काम किया और उन्होंने पाया कि हर पौधे की कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। तो ये श्लाइडेन और श्वान की खोजें थीं और मिलकर उन्होंने एक सिद्धांत तैयार किया जिसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। तो जो कथन सामने आया वह यह था कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। तो यह था श्लाइडेन और श्वान के अनुसार कोशिका सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में एक कमी थी और वह कमी यह थी कि यह सिद्धांत यह नहीं समझाता था कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। अब इस विशेष कमी को एक वैज्ञानिक ने दूर किया। उसका नाम रुडोल्फ विर्चो था और उन्होंने यह शोध सन 1855 में किया था। अब रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया? उन्होंने एक छोटा सा कथन दिया जिसमें कहा गया ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस सेलुला ए सेलुला का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं और यह छोटा सा कथन ओमनिस सेलुला ई सेलुला ने कोशिका सिद्धांत को पूरा किया, उसकी कमी को दूर किया और कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप मिला। तो पहला कथन क्या था? यह श्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया था और दूसरा कथन था कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। यह रुडोल्फ विर्चो द्वारा दिया गया था और इसी तरह अंतिम सिद्धांत कोशिका सिद्धांत अस्तित्व में आया।